नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आप लोग आजकल शायद मेरे वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मैं इतने बढ़िया वीडियो नहीं देता हूं जो आपके लायक हो, इसलिए पसंद नहीं करते हो। दोस्तों, फिर भी मैं एक वीडियो आपको देता हूं, एक ऐसी साधना देता हूं, जन कल्याण के लिए देता हूं। लेकिन अब जन कल्याण ना थोड़ा हिसाब से करूंगा। क्या है यह साधना? महाराष्ट्र की साधना है और यह साधना किसी भी प्रांत में किस तरह से की जाती है और इस साधना को करके किस तरह से आप धन प्राप्ति कर सकते हो, ये एक गूढ़ बात है, एक रहस्य की बात है। उसकी आज मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, ये जो साधना है ये सिर्फ धन प्राप्ति की साधना है। आपका कोई भी काम हो जाए और आपको धन प्राप्तियां बार बार होती रहे, इसलिए इस साधना का निर्माण हुआ है। दोस्तों, ये एक विशेष शक्ति है, महाराष्ट्र के एक गांव की शक्ति है जिसे मौसलबाई के नाम से जाना जाता है। कई दिनों से कुछ लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुरुजी मौसलबाई की साधना दीजिए। मौसलबाई की साधना मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन मौसलबाई की साधना महाराष्ट्र के अलावा अगर किसी प्रांत में करोगे तो उसके लिए कुछ अलग से काम करने पड़ेंगे। दोस्तों, यह साधना पंचमी शनिवार से की जा सकती है, रविवार से की जा सकती है, पूर्णिमा से की जा सकती है। इन तीनों दिनों में से किसी दिन भी की जा सकती है। दोस्तों, यह साधना 3 से लेकर के 9 दिन तक की साधना है और इसमें 3 माला से लेकर के यदि आपकी श्रद्धा ज्यादा हो तो 9 माला तक आप जाप कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना को करने से पहले क्या करना पड़ता है? इस साधना को करने से पहले ये जो मौसलबाई, ये मां पार्वती की भगत थी, जादूगरनी थी। इसके पास कई कमाल के जादू थे और धन प्राप्ति करवाने में इस शक्ति का कोई जवाब नहीं। जिस आदमी ने इसकी साधना कर ली वो गरीब से गरीब होगा तो भी उसे कई ऐसे प्रपोजल मिलेंगे, कई प्रकार से उसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। मां पार्वती की एक दिन पहले सेवा करो। आप शनिवार को कर रहे हो तो शुक्रवार को सेवा कर लो, आप रविवार को कर रहे हो तो शनिवार को सेवा कर लो, पंचमी को कर रहे हो तो चतुर्थी को सेवा कर लो, पूर्णिमा को कर रहे हो तो चौदस को सेवा कर लो। मां पार्वती की अच्छी तरह से पूजा करके, पार्वती के साथ में शंकर की भी पूजा होती है, शिव पार्वती दोनों की पूजा होती है, तो शिव पार्वती दोनों की पूजा करके फिर मां पार्वती से कहो कि मां पार्वती, मैं मौसलबाई की साधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं। उसके बाद में आप मौसलबाई की साधना करो, मौसलबाई की साधना फटाक से सिद्ध हो जाएगी। अब क्या इस साधना को किया कैसे जाता है? तो अभी जो मैंने तिथिवार बताया है ना, उन तिथिवार में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, कुछ फूल, उबले हुए चावल, जो मीठे चावल होते हैं ना, अपन मीठे चावल बनाते हैं, वो मीठे चावल लेकर के किसी पात्र में, कोई वो पत्तों का दोना वोना हो उसमें ले लेना, लेकर के कुछ फूल पुष्प लेकर के, पताशे लेकर के, धूप लेकर के, पानी लेकर के, ये सब लेकर के जंगल में, ऐसा जंगल हो, जंगल का मतलब है जहाँ पेड़ पौधे नहीं हो वो जंगल नहीं, जहाँ पेड़ पौधे हो वो जंगल नहीं। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये साधना किसी ऐसे स्थान पर होती है जहां दूर तक सबको साफ साफ दिखाई देता है, यानी कि जो मैदान हो, ऐसा कोई मैदान हो, उस मैदान में रात 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक कभी भी इस साधना को किया जा सकता है। आप इस साधना को करने के लिए उस स्थान पर जाइए, उस स्थान पर जाकर के मौसलबाई को याद करके फिर कहिए कि हे मौसलबाई, हे शक्ति, मुझे धन प्रदान करने की कृपा करें, मुझे दर्शन दें, प्रत्यक्षीकरण करवाएं, ऐसा बोल करके और आप साधना शुरू करें। 9 दिन की यह साधना, 9 दिन, 3 से लेकर के 9 दिन के बीच बीच में मौसलबाई आपको दर्शन दे देगी, अपनी अनुभूति करवा देगी। 3 माला, 9 माला, ज्यादा से ज्यादा 9 माला, कम से कम 3 माला। 9 माला कर भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से हो जाएगी इसमें। और कोई भी माला हो आपके पास, कमलगट्टे की हो, रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, कोई भी माला हो वो माला ले जा सकते हैं। इसमें माला का कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी प्रकार के साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके आपको जाना है। अब जो क्रम है ना, ये क्रम आपको इसी तरह से 9 दिन तक रखना है। 9 दिन तक इसी तरह से क्रम रखें, यही भोग, यही प्रसाद चढ़ाएं। भोग चढ़ाने के बाद में, प्रसाद चढ़ाने के बाद में माला वाला जाप कर लें आप। जाप करके फिर अपने घर आ जाएं और अपने घर आकर के सो जाएं। सिरहाने कुछ अनाज रखें, रात सोते समय सिरहाने कुछ अनाज रखें। वो अनाज सुबह उठते ही पक्षियों को आपको डालना है।
इस बात को ख्याल रखें। बस इस प्रकार से साधना करते गए तो 9 दिन में आपको एक शक्ति प्राप्त होगी, जो शक्ति आपके जीवन में धन संबंधी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। यदि किसी में पैसे मांगते हो और दे नहीं रहा है तो भी आपके पैसे आ जाएंगे। यदि आपको कोई कर्जा चुकाना है, पैसे चुकाए नहीं जा रहे हैं, तो भी साधना करो, आपका पैसा चुकाया जाएगा। आप कोई धंधा कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, चल नहीं रहा है, बैठे हो वैसे ही, तो आपका धंधा चलने निकलेगा, आपका काम धंधा बढ़िया हो जाएगा। आपके अर्थ की इनकम ही नहीं हो रही है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, चिंता करने की बात नहीं, साधना करो, आपको इनकम शुरू हो जाएगी। धन संबंधी सारी समस्याओं की गजब की ये चाबी है, इस चाबी को लगा लिया तो धन संबंधी सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसका जो मंत्र है ना, ये मंत्र, ये वीडियो 1 लाख के ऊपर पहुंच गया, 1 लाख व्यू के ऊपर पहुंच गया, तो मैं इसका मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप उस मंत्र को रट करके, जप करके, तपस्या करके और एक ऐसी शक्ति को प्राप्त कीजिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि 1 लाख व्यू मिलते ही मैं इस वीडियो में मंत्र फ्री कर दूंगा। उस मंत्र को आप जाप करके और अपनी साधना को कर सकते हैं और अपने जीवन में धन संबंधी सारी समस्याओं को मिटा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।